आए हैं अलीगढ़ बुलेटिन, आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। अलीगढ़ बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं शहर और आसपास की सबसे ताज़ा खबरें, ताकि आप हर पल अपडेट रहें। आज के बुलेटिन में राजनीतिक हलचल, सामाजिक घटनाएं, शिक्षा और खेल जगत की खास खबर सीधे अलीगढ़ में आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुलेटिन का सिलसिला। अलीगढ़ जनपद खैर के कोतवाली क्षेत्र में बिरौला गांव के निकट एक नवनिर्मित कोल्ड स्टोरेज पर बदमाशों ने पूर्व में मांगी गई चौथ न मिलने पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर 1,80,000 रुपए लूट लिए। कोल्ड स्टोरेज स्वामी अजीत सिंह के अनुसार दोपहर में मजदूरों को मजदूरी देने के दौरान बिरौला का एक युवक 3 अज्ञात साथियों के साथ तमंचा लेकर आया, चारपाई पर रखे नगद उठाया और फायरिंग शुरू कर दी, जिससे परिसर में भगदड़ मच गई। मौके पर उनके परिवार और कई मजदूर मौजूद थे और जब मजदूरों ने हमलावरों को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने डराने के लिए 2 गोलियां चलाई, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। घटना के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर वाहन से फरार हो गए। सूचना पर खैर पुलिस मौके पर पहुंची, कारतूस के खोल बरामद किए और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। थाना प्रभारी दुष्यंत तिवारी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अजीत सिंह नाम है मेरा और मैं अपने कोल्ड पर नया कोल्ड बन रहा है मेरा। कहाँ पर बना हुआ है? कोल्ड है मेरा गरग भट्टे के सामने बिशनपुरी रास्ते पर नया कोल्ड। आज बुधवार था तो मैं मंडी नहीं गया, मंडी बंद थी आज। तो मेरा मुनि, मैं, मेरे पिताजी, हम सभी लोग लेबर को हफ्ता वक्ता खर्चा हर हफ्ते लेबर लग रही है कोल्ड पे। 160-70 आदमी हैं। मैं उनको वहाँ पेमेंट बांट रहा था, लैपटॉप पैसे सब खाट पे रखे थे। 55,000 रुपये में पेमेंट में से बांट चुका था। 1,80,000 इनने गड्डी 3-500 की और 100 की 3, 1,80,000 इनने ले ले। आते ही एक विकास लड़का है बिरौला का, बुलेट मोटरसाइकिल पे, वो 4-5 लोग हैं। हमारे दूसरी साइड में हो, पीछे से आए, धड़ाक एक फायर खोल दो, आए कि उनमें से मेरे दाम उठा ले। वो दामन ने लेके चल दे और चल दे। हमने कही लेबर थे, लेबर जल्दी पकड़ो इन्हें। तो लेबर और हम जैसी पकड़ पे गए, हम मोबाइल फोबाइल मुँह छोड़ गए। फिर एक लेबर वाले ने वीडियो बना ली है, हम उनके पीछे। तो हमें जानते मारे 2 फायर मेरी चांद के ऊपर है कि पिस्टल से खोल दे। मैं जो नीचे को नहर गया हूँ, स्वाफी मेरे गन्ना पे जो नहर गो, बाल मेरी बिल्कुल जो गई है गोली। 2 फायर वाले बिल्कुल सीधे मारे, वो तो मैं बच गो, परमात्मा की निगाह सूदी। कितने लोग थे ये 4 लोग है। बुलेट पर 3 भाजे हैं और बुलेट को वो फोटो होता है और 2 कारतूस उनके माँ मिल गए पिस्टल के। आपने पुलिस ने कारतूस ढूंढे हैं, 2 कारतूस। अमर सिंह का लड़का विकास, उसको मैंने पहचान लिया है। बाकी अन्य और अन्य मैं जानता हूँ, शकल से पहचान दूंगा। अच्छा, कहीं पर शिकायत की है तुमने? मैंने 112 पे कॉल की, यहाँ से कचू पुलिस गई है और फिर माँ उनने कारतूस वास्तु ढूंढे हुए, कारतूस मिल गए उन्हें। 2 कारतूस खोखा पुलिस ले आई है पिस्टल के, और 2 कारतूस जिंदा, एक पर तमंचाओ, एक पर रोड ही। 3 जने जो बुलेट पे गए और एक पर पिस्टल दे वाले फायर करे। 2 जिंदा कारतूस पुलिस से और मिल गए 315 के। अच्छा। और 2 खाली खोखा मिले हैं पिस्टल के। पिस्टल दीवान 3 फायर करे। पुलिस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई कर रही है, पर हमें तो भाई ठंडी लग रही है मामलो। हमारे दाम छिन गए। कितने लोग खिलाफ शिकायत की है थाने में? वो ये 3 बुलेट पे भाजे, एक और 4-5 लोग हैं। अच्छा, तहरीर दे दी है थाने में? इन्होंने एक दिन भी मेरे से चौथ मांगी थी, यही लोना मांग रहे हो कि पिस्टल बेचे, बदमाशी करे। कौन? ये विकास है। अच्छा, विकास अमर सिंह को है या बाप मर को है, या संग कछु लोगों को और संरक्षण रहे। तो कि चौथ मांगे कि चूंकि हम कोल्ड बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना लो, लेकिन ठीक कर गए क्या भाई 4-5 लाख रुपए खर्चा हो दे। मैं तो क्या बात के या तो सुबह हुई बात। भाई क्या चाहते हो फिर? भैया कार्रवाई चाहूँ, वो तो अपनी जान को खतरा है। वो जानते मार भाई धमकी देख गए हो, कहते हैं कोई कार्रवाई करी तो छोड़ मार देंगे, तो छोड़ा मार देंगे। वो तो मेरे पिताजी हम सबरे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ जनपद के थाना गोंडा क्षेत्र के गांव तारापुर में 2 भाइयों के बीच मामूली कहासुनी के चलते बड़े भाई विवेक सारस्वत ने अपने 20 वर्षीय छोटे भाई ललित सारस्वत को की फावड़े से गर्दन काट कर दिन दहाड़े हत्या कर दी।
घटना के समय दोनों भाइयों के माता पिता अलीगढ़ शहर गए हुए थे। खून से लथपथ लाश चारपाई पर पड़ी मिली और ग्रामीणों ने सूचना 112 पर पुलिस को दी। गोंडा थाना अध्यक्ष और उच्च अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, साक्ष्य संकलित किए और हत्या में इस्तेमाल फावड़ा बरामद किया। पुलिस ने बड़े भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मृतक की हत्या के पीछे की असली वजह का पता लगाने के लिए अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू सारस्वत है। पिताजी पिताजी का श्री हरिओम सारस्वत। कहाँ रहते हैं आप? मैं तो अलीगढ़ ही रहता हूँ। अलीगढ़ पलवल ड्यूटी करता हूँ। ये मृतक कौन है आपका? मृतक मेरे चाचा का लड़का था। क्या नाम है इसका? इसका नाम है ललित सारस्वत। पिताजी का? किशन स्वरूप सारस्वत। क्या हुआ है, ये घटना कैसे हुई है? अभी ये तो एक्चुअल में हम लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि हम वहाँ थे ही नहीं। घर में ये केवल दोनों भाई थे। माँ बाप इनके जो दवा लेने के लिए अलीगढ़ आ रखे थे। बाकी पड़ोसियों ने जैसे और जो गांव में रहते हैं उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके बात रही है उसमें। तब गांव वालों ने फिर पुलिस को इन्फॉर्म करके बुलाया है। किस अवस्था में बॉडी को पाया गया? चारपाई भी पड़ी हुई थी, उसके खून निकल रहे थे, गले पे चोट के निशान थे जिस चीज के लगे हों, वो किसी धारदार चीज से, इस तरीके के कुछ थे। जानकारी मिल रही है कि भाई ने भाई की हत्या की है। हाँ, भाई भाइयों में ही हुई है। आपस में क्या हुआ है ये किसी को एक्चुअल नहीं पता है। तो भाई का क्या नाम है? उसका नाम है विवेक। विवेक जी। उम्र कितनी होगी इनकी दोनों की? जो मृतक की उम्र कितनी? इसकी लगभग 20 साल के करीब है और जितने वो होगा 22 के आसपास का। तो घर में कोई भी नहीं था? नहीं, कोई नहीं थी, केवल दोनों भाई थे। जिसने घटना को अंजाम दिया वो कहाँ? वो उसको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। पुलिस ने हिरासत में? हाँ। जानकारी मिल पाई है इसकी घटना को अंजाम क्यों दिया है? नहीं, ऐसा कोई अभी वो नहीं है कि जैसे हम ये बता सकें कि ये घटना हुई है। बॉडी कहाँ मिली थी? बॉडी घर में ही मिली थी, अपनी चारपाई। एरिया क्या लगता है? वो गोंडा के पास तारापुर गांव पड़ता है, वहाँ मिली है ये। थाना कौन सा लगता है? गोंडा थाना लगता है। गोंडा थाना लगता हाँ। है। मौके पुलिस आ गई थी? हाँ, पुलिस आ गई थी। सीओ साहब वगैरह सारे पुलिस पूरा जो भी है 100 नंबर से फोन करके बुलवाया भी था। ये दोनों में से कोई शादीशुदा है? नहीं, कोई शादीशुदा नहीं है। दोनों का रहा है? हाँ। और भी कोई इनके घर में परिवार में बहन भाई वगैरह? अभी कोई नहीं है। इनकी एक बहन थी, उसकी शादी हो चुकी है, वो अपना मथुरा रहती है। और ये दोनों भाई हैं, ये भी शायद कहीं फरीदाबाद जाके एस्कॉर्ट कंपनी वगैरह में ये कहीं जॉब कर रहा था। अब इसका पता नहीं नौकरी कितने दिन से आया है यहीं पे, या संडे या छुट्टी में आया है, क्या रहा है इसका। जो मृतक नहीं, जो दूसरा भाई है इसका बड़ा। हाँ, घटना घटना करता है तो? ये कहीं एस्कॉर्ट किसी कंपनी में लग रहा था ये। जिसकी मौत हुई है? अरे ये तो घर पे ही रहता था ये। अभी कुछ नहीं करता? नहीं, कुछ नहीं करता। ये थोड़ा सा मंदबुद्धि टाइप से था और थोड़ा विकलांग भी था। हाँ, मतलब वैसे विकलांग नहीं, जो कि हाथ पैर वो नहीं है, मतलब तो माइंड से जैसे डिस्टर्ब होते हैं उस तरीके से। इसके पिताजी कहाँ हैं? इसके पिताजी, मैंने बताया ना कि अलीगढ़ इसके मम्मी और पापा दोनों दवा लेने के लिए आ रहे थे। अभी दोनों में जब इनमें क्या बात हुई है क्या नहीं, ये कोई जानकारी नहीं किसी के पास अभी। आपका क्या नाम है? ये घटना हुई है, क्या कारण है इसका? अशोक सारस्वत मेरा नाम है और ये विष्णु स्वरूप जी के बेटे हैं दो। इनमें ये छोटा बेटा है। बड़े बेटे ने छोटे बेटे को गर्दन पर फावड़े से पार करके काट दिया। इसकी माता पिता दवा लेने अलीगढ़ गए थे। वो वहाँ बड़ेगाम तक नहीं पहुँच पाए। जब तक उनके पास यहाँ से सूचना पहुँच गई, उन्हें वहाँ से वापस आना पड़ा है। हम लोग यहाँ नहीं थे, हम तो खेतों पे अपने काम कर रहे थे। जब हमें मालूम पड़ा तो वहाँ से यहाँ तक आए हैं। हम समस्त ग्रामवासी हैं। तब इन दोनों की शादी हो गई थी क्या? नहीं, दोनों अभी कुंवारे थे। छोटा भाई की 20 वर्ष की उम्र है, बड़े भाई की 24-25 के करीब। इसका नाम क्या था जो मारा गया? इसका नाम ललित कुमार। और जिसने मारा है उसका नाम सादर अवगत कराना है। आज दिनांक 12 नवंबर 2025 को 112 के माध्यम से सूचना मिली कि थाना क्षेत्र गोंडा के अंतर्गत ग्राम तारापुर में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर मुख्य क्षेत्र अधिकारी ग्लास द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करा गया। तो जानकारी प्राप्त करने पर यह पता चला कि विवेक और ललित दो भाई हैं, जिसमें बड़े भाई जो विवेक है उसने अपने छोटे भाई की फावड़े से हत्या कर दी है। मौके पर जो बड़ा भाई है विवेक, जो अभियुक्त है, उसको पकड़ लिया गया है। साथ ही साथ घटना में प्रयोग होने वाले फावड़े को भी कब्जे में ले लिया गया है। मृतक के पंचायतनामा कार्रवाई कर उसको मोर्चली भेजा जा रहा है और आवश्यक लिखित तहरीर प्राप्त होने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था का। अलीगढ़ में सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है अब आगे बढ़ने का, जहां अलीगढ़ में भारतीय जलधर किसान यूनियन ने रामघाट रोड के एक निजी होटल में
वार्ता आयोजित की, जिसमें बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने दिल्ली से शुरू हुई सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में अलीगढ़ के किसान और सनातनियों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जिला अध्यक्ष अमित भारद्वाज ने बताया कि पदयात्रा 14 तारीख शुक्रवार सुबह 7 बजे गिलहराज जी महाराज सिद्धपीठ मंदिर अचलताल से प्रारंभ होगी और भगवा झंडा दिखाकर महंत श्री कौशलनाथ जी रवाना करेंगे। यात्रा गिलहराज जी मंदिर में से मदार गेट चौराहे, कंपनी बाग बस स्टैंड, मामू भांजा पत्थर बाजार, बारादवारी चौराहा और दिल्ली गेट होते हुए खेरेश्वर मंदिर तक जाएगी। जिला अध्यक्ष व्यापार मोर्चा गौरव दुबे ने बताया कि पदयात्रा का उद्देश्य हिंदू समाज में एकता और समरसता बढ़ाना तथा जाति, क्षेत्र और भाषा के भेदभाव को मिटाना है। इस अवसर पर महंत कौशलनाथ जी, सोनू सविता जी, कौशल सेंगर जी, आकाश गुप्ता, पुनीत शर्मा समेत कई लोग उपस्थित रहे। मैं अमित भारद्वाज, जिला अध्यक्ष भारतीय हल्दर किसान यूनियन। आज जो हमारी प्रेस वार्ता का विषय है वह यह है कि हिंदू सनातन एकता पदयात्रा का एक कार्यक्रम माननीय पूर्व परम पूज्य गुरु जी श्री बागेश्वर धाम सरकार ब्रजेश कृष्ण शास्त्री जी द्वारा किया जा रहा है। उस ही उपलक्ष्य में हम 14 तारीख को छाता स्थित भारतीय हल्दर किसान यूनियन के कैंप कार्यालय पर सभी सनातनी किसान भाई अलीगढ़ से वहां पहुंचेंगे और उनके साथ पदयात्रा में सम्मिलित होंगे। कितनी संख्या में लोग यहाँ से जा रहे हैं? लगभग 100 से 150 लोगों की संख्या यहाँ से रहेगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर की ओर। अलीगढ़ दीवानी कचहरी में उस समय हंगामा मच गया जब एक हिंदू लड़की को गैर समुदाय के युवक द्वारा भगा ले जाने के मामले में उसके परिजन कोर्ट पहुंचे। युवती को पुलिस कोर्ट में बयान देने लाई थी, लेकिन परिजनों ने पुलिस पर आरोपी युवक को बचाने का आरोप लगाया। मामला थाना छर्रा क्षेत्र के धनसारी गांव का है, जहां युवती की 9 अक्टूबर को सगाई हुई थी और 15 अक्टूबर को शादी होनी थी, लेकिन 11 अक्टूबर को युवक ने उसे भगा लिया। पुलिस ने शिकायत पर दोनों को बरामद कर लिया। वहीं लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक पक्ष से लिए गए कुछ रुपए के कारण पुलिस उनका सहयोग नहीं कर रही है और उन्होंने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करने की बात कही। चौक से विजेंद्र सिंह, गांव धनसारी, थाना छर्रा। मामला ये था कि मैंने शादी की थी बच्ची की, दिल्ली से शादी पक्की। 12 तारीख को फिर चिट्ठी लिखी जानी थी, 11 तारीख को निकल गई। 9 तारीख को सिक्का जाना था, 15 तारीख की शादी थी। आज 1 महीना 1 दिन हो गया, इन्होंने पुलिस वालों किसी भी मेरी कार्रवाई नहीं सुनी। आज रात मेरे पास 9:30 बजे फ़ोन किया कि लड़की आपकी बरामद हो गई है, लड़की आपको कोर्ट में मिलेगी राजगढ़। तो मैंने कहा मेरे पास, और मैं फिर क्वार्जी थाने पहुंचा। आप वहाँ देख लेना, मैं यहाँ आया, सुबह का पड़ा हुआ। मैंने कहा सर क्या बजे आ रहे हो? बोले मैं आ रहा हूँ। और वहाँ ना पहुँचने वो यहाँ आ गए, वहाँ से लड़की को मेले के चले आए लेरी को। हम भागते पीछे भी यहाँ से पकड़ी हमने। तो लड़की कब से गायब थी आप? 11 तारीख को नवंबर में, अक्टूबर में, धनसारी से गांव से। कौन सा थाना लगता है? छर्रा छर्रा थाना लगता है। थाना छर्रा। तो आपने अपनी बेटी की शादी कोई तय कर दी थी? हाँ, चांदनी चौक दिल्ली में की थी मैंने। आज क्या हो रहा था यहाँ पर? आज ये तो वो बयान कराने आए थे दरोगा जी। अब मामला क्या, किस बात का हंगामा हुआ है? ये इसी को हुआ है बयान के पीछे। तो लड़की को आप ले आए, लड़की कौन है शामिल किया इनमें, उसको तो पकड़ ला, अरेस्ट करो। तो ये किसके साथ चली गई? ये हमारा पड़ोसी कुरैशी है, गांव का ही, आमिर खां। हाँ जी, आमिर खां कुरैशी। लड़की का क्या नाम? ज्योति कुमारी। तो आज कोई यहाँ पे कोर्ट में वगैरह हो रही थी? है जी, क्या हो रहा था यहाँ पे? ये तो बयान कराने आए थे। ये तो कहाँ लड़का कहाँ है? लड़का पता ही नहीं कहाँ है साहब। लड़का मैं मिला ही नहीं आज तक, उसे बताते नहीं। चाहते हैं आप? हम तो कुछ नहीं चाह रहे, बयान हो जैसे आप ठीक है, जाए जहाँ वहाँ जाना चाहती है। क्या नाम है लड़की का? ज्योति कुमारी। कहाँ की निवासी है? गाँव धनसारी की। क्या उम्र होगी? इसकी उम्र था 25 साल। और लड़के की? लड़की ऐसी होगी 38 साल करीब। अरुण कुमार, ये कौन है आपकी? मेरी बहन है सर। अच्छा, क्या उम्र होगी? 25 साल। क्या मामला क्या है? मामले ये है सर कि मेरी बहन 11 तारीख को गई थी, तो हमने ढूंढा, FIR भी करी, तो सर ने बोला 2 दिन का टाइम दे दो। उसके तीसरे दिन उसके भैया पकड़वाया मैंने। पकड़ने के बाद उसके भैया ने 3.5 लाख रुपए दिए। वो तो घर थाने में ऐसा रहता था कि घर पे रह रहा हो, इन्होंने छोड़ दिया, बुला लिया, छोड़ दिया। सर एक चीज़ बताइए, अगर
किसी को पकड़ रहे हो तो हमें आगे लोगे ना। तोमर जो हैं, प्रमोद तोमर। कौन है ये? इधर वो ऐसा ही है। कहाँ पर है? ये सर छर्रा थाने में। पैसे किस बात के दिए? ये कि मारना पड़े, लड़का लड़की पकड़े ना आए, इसलिए। आपको कैसे पता कि उन्होंने पैसे दिए? सर हमें सब पता है। वो ऐसे पता है कि इन लोगों की बात हुई थी, जब ये लड़का छोड़ दिया तो ये साथ बैठ के फल खा रहे थे, बादाम शेक पी रहे थे। तो हमने फ़ोन करा, मैंने कहा सर कहाँ पर हो? क्या सर हम वहाँ पर हैं, अभी जांच में आए हुए हैं। तो मैंने कहा तुम तो वहाँ पर हो। कह रहे हम खा भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते, ऐसे करके बोलते हैं। फ़ोन काट दिया। कितने दिन से आपकी होनी चाहती? 1 महीना 1 दिन हो गया आज। किसके साथ गई थी? ये आमिर खान कहाँ गई ये लड़का? धनसारी का है, हमारे पड़ोस का है। पैसे वगैरह भी लेके गई? चीज पत्ते लेके गई है सर। कितने? 4 तोला कैश वगैरह? कैश 1.5 लाख रुपए। अब क्या चाह रहे हैं आप? अब क्या चाहेंगे सर, हमें तो न्याय मिल जाए बस, ये चाहते हैं। कोर्ट में किस तरीके का यहाँ पर हंगामा हुआ है? क्या हंगामा ये हुआ कि इसका बयान रुकवा दिया जाए, पर वो पुलिस वाले जो बयान करवाने की सोच रहे हैं। तो बयान कौन रुकवाना चाह रहा है? यही पुलिस वाले हैं सर। आप चाहते हैं बयान हो? बयान ना हो, हम तो ये चाहते हैं हमारी लड़की हमें मिल जाए बस। लड़की क्या कह रही है? जाना चाह रही है आपके साथ? लड़की तो अभी कुछ नहीं कह रही, चुप है वो तो। लड़का कहाँ? लड़का फरार है। हाँ, दरोगाजी को सब पता है लड़का कहाँ है कहाँ नहीं है। उसके साथ खाते पीते खूब अय्यासी करते हैं ये। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में अब वक्त है आगे बढ़ने का, जहां अलीगढ़ के सिद्ध पीठ श्री हनुमान मंदिर महावीरगंज हरिगढ़ में महंत अजय शुक्ला ने प्रेस वार्ता में बताया कि उन्होंने मंदिर की सेवा में लगातार 38 वर्षों का समय समर्पित किया है और इस दौरान सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया। इतने लंबे समय के बाद उन्होंने ये जिम्मेदारी किसी योग्य व्यक्ति को सौंपने का निर्णय लिया है। इसके तहत उन्होंने 28 अक्टूबर को मंदिर प्रबंधन को अपना त्यागपत्र सौंपा और 15 नवंबर तक का समय दिया है ताकि नई व्यवस्थाएं स्थापित करने में कोई बाधा न आए। महंत अजय शुक्ला ने आशा व्यक्त की कि उनके जाने के बाद मंदिर की व्यवस्थाएं और अधिक उत्कृष्ट रूप से संचालित होंगी और भक्तों की सुविधा तथा भक्ति भाव से वृद्धि होगी। मैं सुनील कुमार बंसल, कोषाध्यक्ष श्री हनुमान जी मंदिर समिति भावेगंज अलीगढ़ का हूँ और पिछले 32 वर्षों से मैं मंदिर की सेवा पूजा जो भी मेरे से हो सकती थी वो मैंने पूर्ण करने की कोशिश करी और उसमें कोई त्रुटि वैसे उसके लिए क्षमा याचना चाहता हूँ। और मेरे जो गुरुजी हैं श्री अजय कुमार शुक्ला जी मेरे साथ में मंदिर के कार्यक्रमों में और सालाना जो भी जलसे होते हैं, गोवर्धन है, जन्माष्टमी है इत्यादि सबों में खूब तरीके से खूब समर्थन दिया है। और जब ये जा रहे हैं तो मुझे बड़ा दुख प्रतीत हो रहा है, मन बड़ा संकुचित हो रहा है। और मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ कि हम लोग इतने पूर्व में मंदिर के हित में काम करने वालों के लिए बड़ा बुरा भला कहा गया, जो कि बिल्कुल सुनिश्चित नहीं है और बड़ा अनुचित रूप से इन लोगों ने हमारे संग व्यवहार करा। इसी से हम और गुरुजी सब लोग बड़े दुखी हैं और इस कदमों को छोड़ रहे हैं। तो अब क्यों जा रहे हैं? आप लोगों ने मनाने का प्रयास नहीं किया गुरुजी? हमने खूब मनाने का प्रयास करा, अपने से मिलाने का प्रयास करा, तरीके से करा। हट धर्मी किसी की नहीं चलती, हट धर्मी का सामना हम लोग नहीं कर सकते। अपनी इज्जत का हमें भी ख्याल है और उसी इज्जत को और मंदिर की गरिमा को मानते हुए हमने सब चीज़ सिलेंडर कर दी। नहीं, अब सुनियोजित ढंग से चलाने के कार्य उनका है, अभी तक वो असफल है, इसके अंदर सफल नहीं है। हमें इसी बात का दुख है कि अब क्या होगा। तो फिर निकट भविष्य में मंदिर की व्यवस्थाएं जब भंग होंगी तो फिर इसका किस तरह का आपको प्रभाव पड़ेगा? जो अब देखिए प्रभाव तो खराब ही पड़ेगा, क्यों कि जो मंदिर के कार्यकलाप हैं वो बहुत ही मेहनती के हैं, मेहनत के हैं और समय के हैं। समय किसी पे नहीं है, मेहनत किसी पे नहीं है, पैसा नहीं है। पैसे के बिना कोई चीज़ नहीं चलती, सभी को ही मालूम है। और बिना गरिमा के कोई किराएदार से किराया लेना, अभी अभी आज ही का प्रकरण है। श्री हनुमान जी मंदिर समिति भावेगंज अलीगढ़ के तत्वाधान में एक अचल पे श्री हनुमान जी मंदिर है, जिस पे कि पूर्व में हाउस टैक्स के हिसाब से 5,000 रुपये साल जाते थे, उसको नगर निगम ने दुरुपयोग करके 1 लाख रुपए का फंड बना दिया और आज सारी दुकानें सील कर दी गई। उस दुकानों को सील को ये कमेटी नहीं खुलवा पाई। दुकानदारों ने 15-15, 20-20 हज़ार रुपये जमा करे हैं
उसके बाद ही वो सील खुल पाएंगे। यही इन लोगों के कार्यकलाप पिछले 3 महीने के हैं, जबकि नोटिस को आए हुए 1 महीना हो गया। देखिए, कोषाध्यक्ष का पदभार आपके पास रहा, कुछ लोगों द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाए गए कि गुरुजी ने आय से अधिक संपत्ति इस मंदिर के माध्यम से अर्जित की। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल गलत है। हमारे पास सिर्फ एक ही आमदनी थी, वो किराए की रसीद के बिना किराया नहीं आता है। और किराए के हमने रसीद के पूरा टोटल उनको 84 पेज का पूरा हिसाब किताब पिछले 32 वर्षों का सालाना हिसाब से दे दिया है। और हर चीज़ का हमारे पास बिल वाउचर मौजूद है। किसी को कोई असंतुष्टि है, हमसे आके मन में जब देख सकता है बिल वाउचर को, हमने हिसाब पूर्ण रूप से दे दिया। बैंक का हिसाब भी दे दिया और नगद धनराशि 2,48,000 रुपये उनको नगद दे दी। 3 किलो 150 ग्राम चांदी मंदिर की थी, वो भी हमने दे दी। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या खड़ी होगी नई कोई कमेटी या फिर गुरुजी मोर्चा खोलेंगे? जो नहीं, देखिए, गुरुजी मोर्चा नहीं खोलेंगे। गुरुजी को मोर्चा खोलना होता तो हम और ये अपनी पुरानी कमेटी को रिन्यूअल करा के और सामने आमना करने के लिए दो हाथ करने को तैयार रहते, लेकिन हमने ऐसा नहीं करा। मंदिर एक ऐसी गर्मा की चीज़ है जिसमें लड़ाई झगड़े का काम नहीं है। यदि आप लोग, हम भी यंग बॉडी चाहते हैं, हमारी भी उम्र होती चली है, यंग बॉडी आए, लेकिन जो प्रारूप है हमारे मंदिर का, इतना पुराना और इतना विद्वान ठाकुर जी की कृपा है, उसकी गरिमा के अनुसार होना चाहिए। बस हम ये चाहते हैं, हमें किसी से कोई ऐतराज नहीं है। ठीक। सबको जय सीताराम। आज आप सबको आमंत्रित इसलिए किया गया था। मैं सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर महंत अजय शुक्ला यहाँ पर लमसम करीब 35 से 38 वर्ष से सेवा और व्यवस्था को संभाल रहा हूँ और सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं संभाली है। समय समय पे मंदिर के कार्यक्रम और फंक्शन करते रहे हैं और व्यवस्थाएं जितनी थी उनको सुचारू रूप से चलाते रहे हैं। अब कुछ समय से मेरा मन में ये आया कि अब मुझे किसी और को मौका देना चाहिए, ये व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए और संभाले। मैंने 27 अक्टूबर को मंदिर के प्रबंधक जी को अपना इस्तीफे की पेशकश की कि आप यहाँ की व्यवस्था किसी योग्य व्यक्ति को दें ताकि ये व्यवस्था वो लोग अच्छे ढंग से संभाल सकें और हमसे बढ़िया इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं। मैंने 15 नवंबर तक उनको समय दिया कि 20 दिन में आप यहाँ की व्यवस्था के लिए व्यवस्था कर लें ताकि इतने समय में कोई अव्यवस्था ना हो। इतना समय मैंने इसलिए उनको दिया था। अब मैं 14 नवंबर को यहाँ से अपना चार्ज छोड़ के कमेटी को दे करके अपने गृह गृहस्थ के लिए प्रस्थान करूँगा और यहाँ की व्यवस्था पुनः सभी लोग संभालेंगे और आशा और नहीं पूर्ण विश्वास से कहता हूँ ये लोग सारी व्यवस्था हमसे बेहतर कर संभालेंगे। हृदय परिवर्तन की वजह जो है क्या होती है? कुछ नहीं, समय काफ़ी हो गया है और इस नए समय में मुझसे थोड़ा सा व्यवस्थाओं के कारण समय से कार्य नहीं हो पाते हैं जो कि यहाँ की व्यवस्था हैं। तो मैंने सोचा कि और किसी योग्य व्यक्ति को दी जाए तो वो व्यवस्था को अच्छे ढंग से संभाल सकेगा और कोई किसी प्रकार का हृदय परिवर्तन नहीं होता। किसी तरह का विवाद यहाँ चल रहा है मंदिर कमेटी को लेकर? वो तो सब निपट गया, पहले चल रहा था कमेटी का और दोनों कमेटियों का, नई और पुरानी का, और वो विवाद समाप्त हो गया क्योंकि ये पुरानी कमेटी हट करके नई कमेटी आ गई है और वो व्यवस्था को संभालेगी। कुछ आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर लगाए गए थे वर्तमान कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा कि विभिन्न प्रकार के, इसके बारे में आपको क्या कहना है? मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं आई है किसी प्रकार की। ऐसे कौन पीछे क्या कह रहा है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मंदिर के धन के हिसाब के बारे में क्या कहना है? मंदिर के धन के हिसाब के बारे में, आय व्यय का ब्यौरा? आय और व्यय का पुरानी कमेटी और नई कमेटी का है अपना। जो नई कमेटी के लोग आए हैं वो पुरानी कमेटी से अपना ब्यौरा मांग रहे थे और पुरानी कमेटी के उनको सौंप भी दिए हैं यही मंदिर प्रांगण में। सारी ब्यौरा उनको दे दिया गया। उस ब्यौरा से वो लोग संतुष्ट भी हो गए। इस कार्य को करीब 2 महीना हो गए। मतभेद और मनभेद की आखिर मूल वजह क्या रही है? मंदिर ये करीब 30 साल से इस मंदिर के जो चुनाव होता है 30 साल से चुनाव नहीं हुआ था, पुरानी कमेटी ने नहीं कराया था और न उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। जो 3 साल में चुनाव होता है हर वर्ष इसका रजिस्ट्रेशन जैसा मुझे जानकारी में होता है वो नहीं हुआ था। यही वजह थी आपस में विवाद की। निकट भविष्य में नई पाई देखने के लिए क्या रणनीति रहेगी? अब अभी तो हमारा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से
देने के बाद मैं पुनः अपने गृह प्रवेश के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और नवंबर दिसंबर फ्री रहना चाहते हैं। 2026 जनवरी में सोचेंगे मुझे क्या करना है। लंबे समय से इस मंदिर से आप जुड़े रहे, तो क्या वास्तव में जो मन कहीं ना कहीं व्यतीत नहीं होता है? नहीं, बाबा से मेरा लगाव है और लगाव रहेगा। बाबा से हमने गुरु शिष्य का लगाव, भाई भाई का लगाव, पिता पुत्र का लगाव, जो आप लोग समझ लें जिस भाव में, वो हमारा है और हरदम रहेगा। और मैं नित्य प्रति तो नहीं कह सकता हूँ, जब मुझे समय लगेगा मैं बाबा के दर्शन के लिए आता रहूँगा और दर्शन करता रहूँगा। स्थानीय मीडिया के माध्यम से क्या संदेश सभी शहरवासियों के लिए आज आपका होगा? मैं आप सबके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये सामने जो गृह बाबा का है, इसमें बहुत शक्ति है। जो मांगो सो पाओ। आप लोग आएँ और बाबा के दर्शन करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना इलाके के नगरिया भूड़ गांव में कई दिन से लापता युवक की डेड बॉडी नहर के किनारे मिली। परिजनों ने सूचना देकर पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस ने मौके पर पंचनामा नहीं किया और डेड बॉडी को लेकर वापस थाने चली गई। मृतक के पास उसके कपड़े और कुल्हाड़ी भी मिली। युवक अचानक बाइक के साथ गायब हुआ था और परिजन कई दिन से पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे थे। घटना के बाद परिजन रो रो कर उनका बुरा हाल था। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना देहली गेट क्षेत्र के 12 दवारी स्थित बाजार में बीती रात अज्ञात चोरों ने 4 बंद दुकानों को निशाना बनाया। चोर गल्लों से नकदी और अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। आपको बता दें कि घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सुबह दुकानदारों ने जब दुकानों के ताले टूटे देखे तो हड़कंप मच गया। पीड़ित दुकानदार सुमित वार्ष्णेय और हर्ष मित्तल के अनुसार चोरों ने गल्ले तोड़कर नकदी व अन्य सामान पार कर दिया है। दुकानदारों ने पुलिस से शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। क्या मामला चोरी का? ये तार टूट गया जैसे मेरा। अच्छा। हाँ, तार तोड़ के कोशिश की तो चोरी करने की, लेकिन चोरी हुई नहीं, काम बच गया। किस जगह पे दुकान आपकी? महावीरगंज गली में। कैसे पता लगा तारे कटने हैं? तो पड़ोसियों ने बताया था। तो आपके अलावा किसी और क्या भी चोरी हुई है? हाँ, मार्केट में 2-3 जगह और हुई है। मोहल्ला विनोद कुमार उनके हुई है। गुल मंडी में चोरी हुई है। 2-3 जगह चोरी हुई है। कौन सी जगह पड़ती है? महावीरगंज गली पपाला। थाना कौन सा लगता है? थाना दिल्ली गेट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। क्या मामला चोरी का? ये तार टूट गया जैसे मेरा। अच्छा। हाँ, तार तोड़ के कोशिश की तो चोरी करने की, लेकिन चोरी हुई नहीं, काम बच गया। किस जगह पे दुकान आपकी? महावीरगंज गली में। कैसे पता लगा तारे कटने हैं? तो पड़ोसियों ने बताया था। तो आपके अलावा किसी और क्या भी चोरी हुई है? हाँ, मार्केट में 2-3 जगह और हुई है। मोहल्ला विनोद कुमार उनके हुई है। गुल मंडी में चोरी हुई है। 2-3 जगह चोरी हुई है। कौन सी जगह पड़ती है? महावीरगंज गली पपाला। थाना कौन सा लगता है? थाना दिल्ली गेट। एक क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमित कुमार वासनी। चोरी को लेकर क्या मामला है? भाई साहब सुबह 5 बजे करीब की बात है, ये कैमरे में देखा है। 5 बजे सब शटर के ताले वाले तोड़ दिए इन्होंने। यहाँ से सबरा गल्ला खाली करके ले गए। कितने पैसे चले गए? 10-15 हज़ार रुपये करीब। सामान भी गया? नहीं, सामान बच गया, शटर नहीं उठ पाया इसमें। आपके अलावा किसी और दुकान में भी चोरी हुई है? 3 जगह हुई है। कौन कौन सी जगह? एक बाहर 12 द्वारी पे हुई है, मोहन कुमार विनोद कुमार के हैं। एक यहाँ हुई है पप्पू दाल चावल वाले। कौन सी जगह पड़ती है? ये गुड़ मंडी। थाना कौन सा लगता है? थाना दिल्ली गेट। तो क्या कहना चाहेंगे, लगातार चोरी की घटना बढ़ती है? क्या करें भाई साहब, कर तो रहे हैं। यहाँ पे पुलिस वाले, यहाँ कोई वो ही नहीं है देखने वाला, रात को गश्त लगाने वाला कोई भी नहीं है। उसको लेकर आगे अधिकारियों से शिकायत करेंगे। अब देखते हैं भाई साहब क्या होता है आगे। कार्रवाई तो चल रही है, सपोर्ट तो कर रहे हैं थाने वाले, चौकी वाले। थाना कौन सा लगता है? थाना दिल्ली गेट। चौकी ये वाली लगती है महावीरगंज। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।